बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाशीज़ खाकसार आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर। नाज़रीन, आज दोनों जो मौज़ूआत हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं मुल्की सियासत में। दे आर गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं सबसे पहले आज बात कर रहा हूँ, आपको पता भी होगा, अभी टॉप स्टोरी कह लीजिए इस वक्त की, नैब के हवाले से ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारी आईब्रोज रेज हुई हुई हैं। PMLN के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस भी हैं, मुख्तलिफ जमातों के केसेस हैं, कुछ PTI के भी कुछ हाथ डालने की कोशिश की गई थी माजी में। तो अभी नैब जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वाई क्वेश्चन है ना, वाई नैब इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज PTI जो है उसका मेन फोकस तो सिर्फ पैसा वापस लाने में और सबको जेलों तक पहुंचाने में ही है। गुर्बत और तमाम तर चीजें तो बाद में शायद देखी जाएंगी। मेन जो फोकस है इस हुकूमत का वो इसी हवाले से, तो उसमें नैब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर देम, यू नो। ये रोल प्ले करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपने पैसे वापस लेने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गलत किया, पाकिस्तान से बाहर चले गए, उन पे केसेस बनाने हैं, केसेस का फैसला होना चाहिए, व्हाटएवर, तो उसमें नैब का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जावेद इकबाल साहब, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो नैब के चेयरमैन हैं और तकरीबन अक्टूबर 2017 8 अक्टूबर 2017 से वो चेयरमैन हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी रह चुके हैं 2004 से 2011 तक। अभी उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, जब से इमरान खान साहब ये सोच कर आए थे कि मैंने सबसे बदला लेना है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो उसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब ही हैं अब तक नैब के चेयरमैन जो ये तमाम रोल प्ले कर रहे हैं। अब उनकी मुद्दत मुलाजमत जो वो है ख़त्म होने वाली है, तो उसमें तोसी जो है, ये लफ्ज़ हम पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, अक्सर बहुत सारे ओहदों पे यहाँ तोसी दी जाती है, चाहे वो ऑर्डिनेंस में हो या ना हो। इस जो ऑर्डिनेंस है नैब का उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि तोसी दी जा सके, लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात, क्योंकि अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक तरह से अप्रूवल दे दी है कि जो है जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो रहेंगे अपने ओहदे पर जब तक कि नया कोई चेयरमैन या चीफ नहीं आ जाता। उन्होंने वजीर कानून से कहा है कि ऑर्डिनेंस इसको ले आए, और ऑर्डिनेंस आएगा कैसे जी? वो आएगा सदारती, जिसको ऑर्डिनेंस लाया जाएगा इसको मंजूर करवाने के लिए, और जब तक कोई नया अभी चीफ नहीं आ जाते चेयरमैन, तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब सर्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PMLN से शहबाज शरीफ साहब हैं ऑपोजिशन लीडर, और उनकी मुशावरत के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत जरूरी होती है, लेकिन इसके ऊपर PTI का पहले भी ये मौक़िफ़ था, उसके बाद इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि हमने जिसके ऊपर ऑलरेडी नैब केसेस चल रहे हैं उनको हमने नहीं करने देना। बल्कि इससे पहले कहा भी था हमारे एक वजीर ने कि इसका मतलब है कि उन्हीं को आप बस इजाज़तनामा दे दें कि जी बस वो चले जाएं और उन पे सारे केसेस ख़त्म हो जाएं। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला जो है ये बड़ा सोच समझ के हम खुद लेंगे। अब यहाँ पे एक तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं, मुझे बताइएगा जैसे हमारे मौजूद गेस्ट मुझे ज्वाइन करें तो मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। सेकेंडली हम बात करेंगे आज BRT प्रोजेक्ट के हवाले से। पेशावर के में PTI का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल में शायद वो लाहौर से इंस्पायर होकर थोड़ा सा BRT बनाया गया था। वो BRT बड़ा अरसा जो है वो तवील मुद्दत तक जो है वो कुछ देखा हमने, शिकार हो गया। उसमें कुछ फैक्टर्स और भी ऐड हो सकते हैं जिसकी हम बात करें, कोरोना एंड ऑल दैट, बट स्टिल वो प्रोजेक्ट जो है कुछ डिलेड हुआ। लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि अब आई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कुछ बेजाब्तगियों का जो है इशारा मिला है, और कुछ नहीं है, बहुत कुछ या बहुत सारी, ठीक है, वो बेजाब्तगियां हैं जिसके ऊपर अब PTI को शायद जवाब देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे CM हैं, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं कामरान बंगश साहब, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तान में ये नॉर्मल है, हम ऑडिट करवाते रहते हैं, इट्स अ रूटीन थिंग, चीज़ें निकलती हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इट्स अ रूटीन प्रोसीजर, हम उसको देख लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये, अच्छा मैं 2017 से 2019 के ड्यूरेशन की बात बता रहा हूँ, जब ये पूरी इस रिपोर्ट को जब तक बनाया गया, उसमें बहुत सारी, और टोटल जो अमाउंट है, जितनी बेजाब्तगियों की हम बात कर रहे हैं, वो 4.77 बिलियन रुपीस की बात हो रही है। यहाँ पे 4 अरब 77 करोड़ रुपए तकरीबन जिसकी यहाँ बात हो रही है। कोई छोटी अमाउंट की बात नहीं हो रही कि चलें जी कुछ छोटी अमाउंट, वैसे तो 8-10 करोड़ भी छोटी अमाउंट नहीं होती, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल पॉइंट के तहत ये अमाउंट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। 4.77 बिलियन एक प्रोजेक्ट में से, और वो भी मेरे ख्याल में
खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा पहला ही प्रोजेक्ट था पीटीआई हुकूमत की तरफ से जिसमें इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियों का जो है वो ये सामने सूरत हाल आ गई है। अब इसके ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है ये जानने के लिए हमने कोशिश की है कि आज फिरदौस शमीम नकवी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे रब्ता करें और उम्मीद है कि बिल्कुल वो ज्वाइन करेंगे, उनसे उसके ऊपर बात होगी। निहाल हाशमी साहब से भी हमने गुजारिश की है कि आज बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की है कि वो भी ज़रा वक्त दें और वो अब किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को। ख़ास तौर पर ये दो बड़ी कनेक्टेड सूरत हाल है, इसका ताल्लुक PMLN से भी है और ख़ास तौर पर क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी कुछ पॉइंट्स रेस किए थे। PMLN की हुकूमत में रोड और सड़कें जो बनाई जाती हैं तो उसमें पैसा कमाया जाता है और ये लोग उसके अंदर, आपको पता है वो पूरी एक सूरत हाल है। और इमरान खान साहब का बड़ा एक मौक़िफ़ रहा है शुरू से कि कभी भी कौमें जो हैं वो रोड बनाने से ये सब करने से नहीं बनती हैं, कौमों के लिए तालीम, सेहत, बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। लेकिन पता नहीं वो बेसिक नेसेसिटीज़ कहाँ हैं, क्यों वो होती नज़र नहीं आ रही, क्यों वो सिलसिला जो है अब तक पेंडिंग है, ये अभी शायद हम भी इसके इंतज़ार में और आप भी जो हैं इस हवाले से इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा जी, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जैसे मुझे मौजूद मेहमान मेरे ज्वाइन करते हैं मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। मैंने आज रिक्वेस्ट की है और भी कुछ सीनियर एंकर पर्सन पाकिस्तान के कि वो भी ज़रा मुझे आज ज्वाइन करें, उनसे भी साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और अगर वो भी हमें ज्वाइन करते हैं तो इसके अलावा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, उनसे भी आज हमने कोशिश की कि पैनल का हिस्सा बने। लास्ट टाइम भी इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू उनसे हुई थी तो आज मैंने सोचा कि उनको भी जो है हम साथ प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। अच्छा, अब ये जो खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये जो आपको पता है एक सिलसिला रहता है, अब हमारे जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको आपको पता है बहुत अहम ओहदे दिए जाते हैं और बड़ा निभाते भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बाद नैब का चेयरमैन और कौन हो सकता है, कौन सा ऐसा नाम है जो हर जमात को काबिल कबूल हो और इसी के अच्छा उसके बाद जी ठीक है तायरा साहिबा की तरफ हम बिल्कुल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नया नाम कौन सा होगा, किस नाम को तजवीज़ किया जाएगा, किस नाम के ऊपर जो है वो इक्तफा हो सकता है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रोल होगा, PMLN का भी होगा, बिकॉज नैब जो है एक इंडिपेंडेंट इदारा उसको कंसिडर किया जाता है और ये वो इदारा है जो तमाम किसी भी जमातें हैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर उन जो है वो कार्रवाई करता है। तो उसमें के अंदर तमाम जितनी भी पार्टी हैं उनके जो लीडर्स खास तौर पे उनका मेरे ख्याल में उसमें अमल दखल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल कनेक्ट कीजिए जी। तो जैसे हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं मैं बिल्कुल इस मौजू को यहाँ से आगे लेके जाना चाहूँगा। दोनों मौजू आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मौक़िफ़ होगा इस हवाले से तो अब ये मेरे मौजूद मेहमान ये मुझे बता पाएंगे कि क्या सिलसिला है। लेकिन ये जो खासतौर पर BRT का जो आज हमने डिस्कशन करनी है ये तो खैर चलें जस्टिस साहब के हवाले से अभी सदारती ऑर्डिनेंस भी आ ही जाएगा और तमाम तर चीज़ें हो ही जाएंगी। मेरे ख्याल में इसको रोक भी नहीं सकेगा। अगर सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है तो इट कैन नॉट बी स्टॉप, ये रुकने वाला नहीं है, ये कभी भी नहीं रुक सकेगा क्योंकि अब सदारती ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान जो है बढ़ चुका है। लेकिन कब तक, 1 महीना, 3 महीने, क्या कोई मुद्दत भी डिफाइन की जाएगी उसके अंदर, या वजीर कानून से कुछ कहा गया है, इमरान खान साहब की तरफ से कोई मुद्दत बताई गई है कि इस मुद्दत तक जो है वो आपको जो है वो नया जो है चीफ जो है वो मुकर्रर करना है, किसी एक नाम पे आपको इत्तफाक करना है, ये भी अब तक जो है वो डाउटफुल है, वो अब तक क्लियर नहीं है। ठीक है, राइट। तो नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मौजूद मेहमान भी हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे और देखते हैं जी आज की जो गुफ्तगू है वो कहाँ तक जाती है। अब कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं आज सबसे पहले तो नैब के चेयरमैन के हवाले से तौसी दी जा रही है जी, कब तक दी जा रही है, कितने महीने की तौसी होगी, सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, बट नया नाम क्या हो सकता है इन फ्यूचर, क्या उसके ऊपर कोई गौर फिक्र जारी है, कुछ बैकडोर कुछ राब्ते शायद में भी हो सकता है। बट एनीवेज
इसी के साथ साथ बीआरटी प्रोजेक्ट के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। बीआरटी में जो बेजाब्तगियां हुई हैं, जो एक इतना सारा, अब उसको करप्शन का आप नाम दें, जनरल कुछ इंक्वायरीज का नाम दें, अभी उसके ऊपर वाकई इंक्वायरीज होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि 4.7 बिलियन इज नॉट अ लेस अमाउंट। जी ठीक है, तायरा साहिबा आ चुकी हैं, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। तायरा साहब, अच्छा ठीक है, तायरा साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं अच्छा इसके ऊपर फिर ठीक है। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट आज के मौजू हैं, इसके ऊपर खासतौर पे पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पीएमएलएन आपको पता है इस वक्त जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर आई थी अभी वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें मरियम साहबा उनको जाकर हमने देखा गाड़ी के पास एक वीडियो भी वायरल हुई है, कहती हैं आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन प्रूफ हो चुके हैं। तो वो जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन जो उनके मुताबिक जो प्रूफ हो चुके हैं, उनसे भी अगर आप ना पूछें कि किस तरह से जो है। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम तायरा औरंगजेब साहिबा। जी वालेकुम। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं नैब के चेयरमैन के हवाले से। जस्टिस जावेद इकबाल साहब को तौसी दी जा रही है, उनको घर नहीं भेजा जा रहा, सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, कहा जा रहा है इमरान खान से भी अप्रूव कर ही दिया है, वो रहेंगे अभी जब तक कि कोई नया जो है नैब का चेयरमैन नहीं आ जाता। लेकिन यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनसे कोई मुशावरत नहीं की जाएगी इस मामले में, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो नैब के केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये इसको कैसे देखती हैं मैम, नैब के हवाले से पूरी सूरत हाल को? आपने जो मुझे सवाल किया उसी के अंदर उसका जवाब मौजूद था। अच्छा, हाँ। कि अपोजिशन लीडर से कोई भी मुशावरत नहीं की जाएगी। ठीक है, यही तो असल मसला है जिसकी निशानदेही आप कर चुके हैं कि चेयरमैन नैब की तौसीह जो है वो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो कुछ केसेस उन्होंने माजी में चेयरमैन नैब के जरिए खुलवाए, उनमें एक पैसे की भी करप्शन नैब के किसी भी अदालत में सबूत पेश नहीं कर सके। और बिल्कुल हर अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को और मरियम नवाज को क्लीन चिट दी। राइट। अब ये तो इसलिए कि जो इनकी करप्शन है उसमें पर्दा पड़ा रहे। 80 अरब रुपए में 4 मेट्रो बनाई शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल। मुल्तान मेट्रो, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर। और 51 मेट्रो का हाल आपके सामने। बिल्कुल, उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, मौजूद आज का। लेकिन ये जो करप्शन के केसेस हैं, इन पे पर्दा डालने के लिए ये चेयरमैन नैब को तौसीह देना चाहती है। उसके अलावा जो केसेस हैं, तो चेयरमैन नैब तो जो है वो आपके दौर के अपॉइंट हुए में, वो तो अक्टूबर 2017 के अपॉइंट हुए में। लेकिन हमने ताहयात के लिए उनका नोटिफिकेशन नहीं किया था कि जब तक वो जिंदा है वो चेयरमैन नैब ही रहेंगे। अच्छा। तो घर नहीं जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट नहीं होगी। अच्छा। और जब उनकी तो हर बार होगी। ये हमने उन्हें ये अपना नहीं दी थी। ठीक है। और नोटिफिकेशन के अंदर लिख के ये यही रहेंगे। बात ये है कि एक आदमी जब तक रिटायर नहीं होगा तो फिर नया आदमी जो उसके पीछे लाइन में लगा हुआ है तो अपनी प्रमोशन के लिए आपको पीएम, उस पर मैं आता हूँ, अगला नाम क्या हो सकता है, क्या सिलसिला उसका। लेकिन ये बताएं कि आपको पीएमएलएन को, खासतौर पे आपकी जमात को तहफुजात हैं चेयरमैन साहब के ऊपर, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ऊपर? देखिए, चेयरमैन साहब तो चेयरमैन नैब नहीं है, ये तो नैब रियाजी गठजोड़ के चेयरमैन है। अच्छा। कि जो केस वो कहेंगे वो खुल जाएगा। जिस पे कहेंगे वो खुल जाएगा, सबूत हो या ना हो। किसी की पकड़ी उछालनी है, एक फोन कॉल आ जाएगी सामने, आज यहाँ आदमी की पकड़ी उछालनी है, उसके खिलाफ भी केस बनाना है और उसके खिलाफ ये काम करना है। तो जो सबूत दिए जाते हैं, आपको वो सबूत ठीक नहीं है? खासतौर पर जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से सबूत आए थे, पूरी एक रिपोर्ट बनी थी GIT, वो सब, वो आपको उसको क्यों नहीं मानते आप लोग? देखिए, वो जो बनी थी, जिस जज ने जो कुछ किया था उसने तो फिर बाद में मियां साहब से माफी भी मांग ली, मियां नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि मेरे पे बड़ा प्रेशर था। वो तो वीडियो सारी दुनिया ने देखी और वो वीडियो वायरल हुई और उन्होंने कहा कि जी मेरे पे इतना प्रेशर था, दबाव में आके ये फैसला दिया, ठीक है, आप मुझे माफ करिए। फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहती है? ठीक है, हो गया, ठीक है। अब जरा आते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं ये, अब मुझे जरा बताएं कि जो बीआरटी का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जरा आ जाएं, उस पर जरा बात करें कि ये जो अब बेजाब्तगियां हुई हैं इसके ऊपर अब क्या करेंगे? कोई आपकी तरफ से भी कोई इसके ऊपर बयानिया जारी किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्या सिलसिला रहेगा? ये बयानिया जारी करना
सिर्फ हुकूमत का काम है। हम तो अमलन बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने 80 अरब में 4 मेट्रो बनाई, ठीक और है। ये 124 अरब में एक मेट्रो नहीं बना सके, खड्डे खोद के। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ ये करते क्या है कि मेट्रो चलती नहीं तो आग लग सकती, इसका भी तो कोई हल हो। स्टेशन तोड़े जाते हैं, बसें बड़ी हैं जी, स्टेशन छोटे बन गए हैं। ये नकल के लिए भी भाई अकल चाहिए, जो अकल इन्हें नहीं है। इन्होंने नकल तो की शहबाज शरीफ साहब की मेट्रो की, लेकिन उस नकल में ये सही अकल नहीं इस्तेमाल कर सके, और आज तक वहीं फंसे हैं बीआरटी के अंदर। तो अब कोई इधर भी केस बनेगा नैब का, क्या लग रहा है आपको? ये चेयरमैन रहा तो क्या केस बनेगा, इसलिए तो तौसील दी जा रही है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी आपने कह दिया कि जी इसलिए इनको तौसील दी जा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अच्छा ये जो खासतौर पे अभी आप आज से बात हो ही गई है, पहले भी आपसे एक दफा बात हो रही थी, ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो अचानक वो एक खबर हुई, सलमान साहब का नाम था, फिर वो एक चैनल ने खबर शाया कर दी, फिर उसके बाद पूरा एक सिलसिला रहा। शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हो गए, मिठाइयाँ बटी, बाद में पता जी वो तो खबर कुछ और थी। तो पीएमएलएन के ऊपर ये जो एक पूरा सिलसिला आया, इसके ऊपर क्या कहेंगी? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं दोबारा आपसे सवाल कर लेता हूँ। ये लंदन में अभी जो एक वो क्राइम एजेंसी की तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज साहब को एक वो दिया गया क्लीन चिट जिसे आप कह रही हैं, वो बाद में पता चला जी वो तो आधी खबर थी, उसमें तो सिर्फ सलमान का नाम था, शहबाज शरीफ साहब को तो जिक्र ही नहीं था, वो तो सिर्फ फैमिली नेम यूज हुआ था, ना उनके ऊपर ऐसा कोई केस है वहां पे, लेकिन उसको आपने इतना सेलिब्रेट किया यहाँ पे पाकिस्तान में। भाई मेरी बात सुनो। जी जी, शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल अपने कागजात तक दिखे। उन्होंने कहा जी कि वहाँ हर चीज की वो जो क्रिमिनल एजेंसी है वो सिर्फ 5 साल का छानबीन कर सकती है। अच्छा, कैसे उसको दी गई पावर के आप 22 साल पीछे जाएं और 22 साल का रिकॉर्ड छानबीन करें। अच्छा, ये 5 साल का छानबीन नहीं होगा, गुज़श्ता 22 साल का होगा, 21 माह में होगा, कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ। और अब ये कहा जाए कि वो तो ये था, ये तो वो था, ये वो ढकोसले हैं जो बाहर की अदालतों में नहीं होते। अच्छा, वहाँ इंसाफ होता है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो लोगों ने आके चर्चिल को कहा कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कि इंग्लैंड तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। विंस्टन चर्चिल ने बाहर निकल के एक आम आदमी से पूछा, जो कॉमन मैन पर गाड़ी में जा रहे थे, रोक के पूछा कि अदालतें आम आदमी को इंसाफ मुहैया कर रही हैं? उसने कहा जी कर रही हैं। इसने कहा फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि इंग्लैंड तबाह हो रहा है? अच्छा, अदालतें इंसाफ आवाम को मुहैया करेंगी, इंग्लैंड कभी तबाह नहीं होगा। ठीक हो गया। चले मुजाहिद, वो अदालती निजाम है जिसने आज शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी है कि ना कोई टीटी बनी, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई पैसे यहाँ से पाकिस्तान गए, खुद किसी अकाउंट में पैसे, ये फलूदे वाला, ये कुल्फी वाला, ये बल्ले वाला, ये दही वाला, ये गोलगप्पे वाला। अब इमरान खान से पूछा जाए कि वो कौन से, शायद उन्हीं के रिश्तेदार हो या तलकदार हो, उसका तो कुछ सबूत था नहीं। 22 साल तक का छानबीन करके रिकॉर्ड मिला, जिसके बाद ये फैसला कुछ अदालत ने दिया, यूरोप की अदालत ने, क्योंकि यहाँ पे उनके किसी भी केस में कुछ भी नहीं पाया गया और ना ही कोई मशकूक ट्रांजेक्शन किसी भी अकाउंट में हुई है। ठीक हो गया। तो इसको आप टोटल जो है, अच्छा ये जो फिर एक बैकलैश आया आपके ऊपर दोबारा से, उसके ऊपर कहा गया जी कि ये तो झूठ है और ये पूरी एक आपने एक चैनल के ऊपर से खबर चलवा दी और असल बात छुपा दी, ये आपको क्या लग रहा है? पीएमएलएन को कोई टारगेट किया जा रहा है खास तौर पे, कोई कार्रवाई मतलब आपके खिलाफ की जाती है टारगेट करके? आपको नहीं लग रहा ये आज? नहीं, मैं तो एक आपको नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे उस वक्त से लेके शायद खान अब्बासी के दौर से लेके जब 1 साल के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये आज दिन तक पीएमएलएन को निशाना मान रही है। किस वक्त पाकिस्तान की किस अदालत ने किसको ये कहा है? कोई जब भी नैब का वकील जाता है वो जाके जज साहब के आगे कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो फिर केस क्यों नैब में गए? अगर सबूत कोई नहीं तो लोगों की पगड़ियां क्यों उछाली गई, इज्जतदार लोगों को बदनाम क्यों किया गया? ये एक डबल बदनामी इस हुकूमत के साथ आ रही है। अभी हाल ही में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी की तारीख में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट के इलेक्शन में इतनी सीटें कभी नहीं जीती थी जो इस इलेक्शन में हमें जीती, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी इस हुकूमत का एक मौका हो गया। ये तो कहते थे ना हम रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना की हालत ये नहीं थी, वहाँ तो कोई ज़कात लेने के लिए हाथ नहीं फैलता था, ऐसा माशी निजाम था, तमाम लोगों को हर सहूलत मैसर थी। एक दफा एक जंगल में खातून जा रही थी तो अकेली रात को 2 बजे, टाइम अंधेरे, मतलब रात आधी रात के बाद सही टाइम था,
तो खलीफा वक्त ने उनसे पूछा, वो भेष बदल के लोगों की राय का हाल मालूम करते थे। उन्होंने कहा, ऐ खातून, आपको डर नहीं लग रहा कि आप रात के इस शहर अकेली सफर कर रही हैं, जंगल में गुजर रही हैं? उसने क्या क्या कहा, क्या खलीफा वक्त जो है वो मर गया है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत है? तो वो हज़रत उमर खुद थे। ये था वो रियासत मदीना का कानून। फिर जिसमें एक, जब उनका इंतकाल हो गया हज़रत उमर का, एक दरिया बहुत दूर 14 गाँव से आया और रोता हुआ चीखता वो पहुंचे, उसने क्या खलीफा का इंतकाल हो गया? तो लोगों ने बहुत से साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तस्वीर रखते थे। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चला? तब तो मवासलात का ऐसा निजाम नहीं था कि फौरन खबरें पहुंच जाए इधर से उधर। तो उसने कहा कि आपको किसने ये खबर दी? उसने कहा, मुझे किसी ने खबर नहीं दी। एक निजाम हयात है, मैं एक गुजरिया हूँ, मेरे भेड़ बकरियां बच्चे, आज एक भेड़िया मेरी बकरी के बच्चे को उठा के खा गया। तो मैंने कहा खलीफा वक्त का इंतकाल हो गया, वरना उसकी जरूरत नहीं थी उनकी जिंदगी में कि मेरी किसी भेड़ या बकरी के बच्चे को उठा सकता। ये था वो निजाम और ये था वो निजाम रियासत मदीना का। आज किसी मदरसे में 60 साल से लेके 60 साल की बूढ़ी तक किसी जगह किसी की इज्जत महफूज नहीं। मासूम बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहाँ के हालात आप देख लें। कॉलेजों में लड़कियां जा रही हैं, माओ को तसल्ली नहीं, हवा हो जाएंगी। स्कूलों के साथ बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? सियालकोट मोटरवे पे जो औरत बाहर से आई और छोटे बच्चों के सामने उसके साथ जो ज्यादती की गई, वो भी आपने सीन देखा। और लोग पकड़े जाते हैं, मुझे पकड़े जाते हैं, मैं हैरान होती हूँ। फिर ट्रांजिट लाइफ से उनका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद सबूत भी मिल जाते हैं। इसके बावजूद वो दंगराते फिरते हैं, कोई अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाती। ये रियासत मदीना है। रियासत मदीना का तो ये नहीं था, निजाम अदल ये नहीं था। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो खास तौर पे अभी ये इतनी कार्रवाइयां चल रही हैं, फिर अभी आपके बहुत सारे लीडर्स बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो वापस भी नहीं आ रहे हैं, तो पीएमएलएन कैसे वो वोट को इज्जत दो का बयानिया बचा पाएगी? अब ये आपको नैब के उसके ऊपर भी एतराज है, आपको लग रहा है आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, तो किस तरह से आप 2023 के इलेक्शन में खुद को कंट्रोल कर पाएंगे? हमारे खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के लोगों को क्या करता, क्या कसूर है, क्या सबूत है? किसी चीज का कोई सबूत नहीं। इनकी दोनों बीवियां इस उम्र में यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आती है और पेशी भुगतती है। आप खुद सोचें, सिर्फ पीएमएलएन ही नहीं, दूसरी जमातों को भी इन तमाम मुश्किलात का सामना है। और वो जमातें भी जो है सोच रही हैं कि ये हमारे साथ क्या वारदातें हो रही। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक बहुत जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट वो रेज होता है, वो ये रेज होता है कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी कुछ खदशात जो हैं वो बड़े, हुकूमत एक तरह से वो भी शायद इंप्लीमेंट करना चाह रही है। उसमें भी कहा तो है कि आपके साथ कोई भी टीम बनाई जाएगी, कोई बात की जाएगी उसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ भी एक बड़ा खतरनाक सिलसिला रहा। आपसे पहले भी इसके ऊपर एक दो बात हो चुकी है। मुझे जरा बताएं कि अब ये जो खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से पीएमएलएन का क्या मौकफ है इस वक्त? लेटेस्ट क्या पार्टी में राय चल रही है इस हवाले से? क्योंकि वो भी तो एक तरह से हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर बस डाला जा रहा है कि आपने करना है तो वैसे ही करना है अगला इलेक्शन। हमने क्यों करना? ये हुकूमत हमारे घर में गन्ना भेजती है कि आटा पिसवा के भेजती है? तो जो ये चाहेंगे हम वो करेंगे। हम अपनी अक्ल रखते हैं। हमारी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और एक पुरानी जमात है। पाकिस्तान को तकलीफ करने वाली, इसके सामने पाकिस्तान में हिस्सा डालने वाली, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली जमात है हमारी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, वोट को इज्जत दो, वो इस मशीन के जरिए नहीं दो। ये मशीन में तो एक पुर्जा लगा देना, जिन मुल्कों में राइज हुई थी उन्होंने भी इसको कंडम करके फेंक दिया। और वो जो कबाड़िए थे वो लोहा तोड़ के ले गए। बात ये है कि एक पुर्जा इसमें लगा दे, तमाम वोट एक ही पार्टी को पड़ जाएंगे। ये सारे सिस्टम हमने देखे हुए हैं। हम भी जानते हैं कि ये हुकूमत क्या चाहती है। अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रही जिस तरह ये लूली लंगड़ी चल रही है, अकल से पैदल। ये कल इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं सस्ती सड़कें बनाऊंगा, नवाज शरीफ बहुत महंगी सड़कें बना गए। इससे पहले कहें वो सड़कें देखे तो सही, वो सड़कें पैमाइश तो करे। इन्होंने जितना कर 3 साल में दिया, हमारी पूरी हुकूमत ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने द्वार में वो कर्ज नहीं दिया। 26 अरब से ज्यादा ये कर्ज मिल चुके हैं। और इनने किया क्या? एक ईंट तक नहीं निकाली। जो सड़कें मियां नवाज शरीफ बना गए थे, उन्हीं सड़कों के ऊपर जरा जरा से पुल बना के इफ्तिताह कर रहे हैं। ये भी हमने इफ्तिताह कर दिया। और पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। 18,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ इस मुल्क को बना के पूरी करके गए। नहीं, आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके क्रेडिट पे जो मेट्रो और पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज का जो जाल बिछाया, आगाज ही पीएमएलएन को क्रेडिट जाता है। ठीक हो गया, चारों सूबे मिल गए और तमाम मोटरवेज सखर तक गई।
आप ये देखें कि मोटरवे जो 22,000 किलोमीटर नवाज शरीफ बना के गए, 10 दफा इमरान खान दुनिया में जन्म ले, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते। अच्छा, नहीं, कोशिश तो उनकी बड़ी है, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च करने भी हैं। मैं वापस बिल्कुल आऊंगा आपकी तरफ, एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन। यहाँ पे ब्रेक से वापस आने के बाद हम बिल्कुल गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात आज जिन मौज़ूआत पे हो रही है वो खास तौर पे एक तो BRT के हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट। हम फिरदौस शमीम नकवी साहब को आज हमने मदू किया था, निहाल हाशमी साहब को, इत्तेफाक से दोनों से रब्ता नहीं हो पा रहा। तो अच्छा, मुजाहिद बरेलवी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, आज के तज्ज़ियाकार हैं हमारे। सर अस्सलाम वालेकुम। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया, शिद्दत से आपका इंतजार था। बड़े मजे मजे के आज टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर में आपका जो है वो एक तो तजर्बा आपका इतना है माशाल्लाह सहाफत में, मेरे ख्याल में आप बड़े इन डिटेल बता सकते हैं। मैं आपकी सर आप डिजर्व करते हैं। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, ये नैब के हवाले से आपको पता है अभी इमरान खान साहब ने ऑलमोस्ट एक तरह से इशारा दे दिया है कि आप वजीर कानून को कि ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लें, ले आए, और जब तक नया नहीं आएगा नैब का चेयरमैन अभी यही रहेंगे जस्टिस जावेद इकबाल साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत भी नहीं की जाएगी क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन उन पे केसेस चल रहे हैं तो मुशावरत भी नहीं की जाएगी। PMLN को भी इसके ऊपर कंसर्न है और सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसको लाया जा रहा है कि इसको रोका भी नहीं जा सकता। तो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, इत्तेफाक से ये भी अच्छी बात हुई है, कोई एलिमेंट 3 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 या 3 दिन पहले जी हम और प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे, और वैसे तो इस तरह नहीं, लेकिन एक अरसे बाद हम 3-4 सहाफियों को बुलाया था। मैं था, कामरान खान साहब थे इधर दुनिया वाले, और हमारे बड़े मेरे उस्ताद महमूद शाम थे, और इस तरह बड़ी क्लोज थी असद उमर और ये थे, और 5-6 हम लोग थे। पता नहीं क्यों उनको ख्याल आया कि कराची वाले साथियों से मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। आपको पता, कराची की तरफ ख्याल आया हुआ वैसे उनका, कराची की तरफ ख्याल आया हुआ है। मैंने तो कहा कभी यहाँ 2 रातें तो रहा करें ना। मैंने कहा कोई प्राइम मिनिस्टर अगर सरबराह मुमलिकत किसी शहर में सड़कों, गलियों, मोहल्लों को ना जाने, उसे नहीं पता हो कि सुराग गोट किधर है, लालू खेत किधर है, एक अलग मौजूद निकल जाऊंगा। खैर वो खास साहब से मैंने इतनी लिबर्टी दी। इन शॉर्ट ये कि पहला सवाल यही हुआ था कि नैब के सिलसिले में, और मुझे ऐसा लगा कि वो खुद इस बारे में उनका जवाब बड़ा मुबहम था, क्योंकि वो सख्ती से कायम थे कि जो देखें जो तरामीम 18वीं हुई उन्हें सब शामिल है। उस तमीम में यह है कि कंसर्न देना पड़ेगा उन्हें इसके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन से। पास में हुआ, ठीक है, पास में बहरहाल अब जो शहबाज शरीफ या जरदारी उन्हें जिस नैब के चेयरमैन को कहते हैं, भाई अपॉइंट तो इन लोगों ने किया था ना, बिल्कुल 2017 में हुआ। 2017 में हुआ, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें उन्होंने खुद ही ये कर दिया कि उसकी मुद्दत 4 साल होगी, और वो इसलिए की थी शहबाज शरीफ या जरदारी के उनके पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। उनका ख्याल था कि 4 साल इसकी मुद्दत होगी, फिर अपना मर्जी कर ले आएंगे। उन्हें थोड़ी पता था कि अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने आगे दोनों ने ये बताई है कि इसी मुतसिफ को, मैंने उस वक्त कहा एहतसाब रहमान को इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा। सही, बिल्कुल सही। क्या नाम था उसका, नाम ये इस्तेमाल पड़ गया था। क्या जरदारी ने शरीफों को इस्तेमाल नहीं? कहने का मकसद ये है कि दोनों ये विक्टिम है, तो आज कहते हैं जी ये इदारा, भाई इदारा तो आज कोई कायम हुआ। ये जो पूरा खासतौर नवाज शरीफ के दौर में साहब ने क्या क्या नहीं करा। इन शॉर्ट ये कि इन्होंने 4 साल मुद्दत रखी, ये भी लिखा कि दोबारा उसको ये नहीं दिया जाएगा कि वो टेनओवर कर रखे। हाँ, ये लिखा हुआ है, कि एक्सटेंशन भी उसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल। जब आपने खुद उसकी कानूनी पाबंदियां लगा दी। अब देखिए, अगर खान साहब ऑर्डिनेंस के लिए ले भी आते हैं तो ऑर्डिनेंस की मुद्दत होती है 4 माह, उन्हें फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि यही चाहते हैं कि कम से कम 4 माह में फिर मिल जाएं, ठीक है, और वो फिर शायद कोई मैनिपुलेट पार्लियामेंट में कर ले, जो शायद करना मुश्किल हो। लेकिन मैंने कहा ना कि वो इस ऑर्डिनेंस इनकी अपॉइंटी के खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देगा कि ये नहीं हो सकेगा, मकसद ये कि इनके जो के जो कानूनी मुशीर हैं वो वक्त चाहते हैं,
और वो इस तरह से थोड़ा सा वक्त ले लें, लेकिन हल वो है नहीं इसका मुस्तकिल। खास आपको वही गैर आईनी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सदारती ऑर्डिनेंस के बाद भी? नहीं, सदारती ऑर्डिनेंस के 4 माह होगा। फिर उसके बाद इस दौरान देखें उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज किया जाएगा ना, चैलेंज किया जाएगा। ऑर्डिनेंस जो है वो देखें इस वक्त पार्लियामेंट इन हाउस होती है तो वैसे भी ऑर्डिनेंस नहीं लाए जाते। ठीक है, ये भी आइन में मौजूद है। ठीक है, यानी ऑर्डिनेंस कोई लाया जाता है जब अव्वल तो उन्हें चाहिए था कि ये लेके आ जाते, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास वो नहीं करा सकते, तो वो इससे फायदा उठा रहे हैं और शायद इसीलिए कौमी असेंबली का इजलास गालिबन कल परसों हो ही नहीं सकते में। बिल्कुल वॉकआउट करवा देंगे ये लोग। ये सूरत हाल है, बड़ी इतनी आसान नहीं है। अच्छा, अब जरा बताएं कि फ्यूचर में ये नैब के हवाले से कोई बड़ा नाम ऐसा है जो ऑलरेडी कंसिडरेशन में हो? जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बाद की ये नाम हो सकता है? आपको अंदर की बड़ी खबरें होती हैं तो मैं शायद आप बता दें हमें। बड़ा तो आदमी को ओहदा बनाता है, वरना तो हमें पता ही नहीं था कि यार अली जैदी कौन होता था, गवर्नर पंजाब जो है वो जो है क्या नाम है, अब तो गुलजार कौन होता था यार। तो जब सीएम हो गया तो बड़ा नाम भी हो गया, जब नैब का चीफ बन जाएगा खुद बड़ा नाम हो जाएगा। चले आप इसको यूं कह लें, कोई ऐसा भरोसेमंद नाम, कोई ऐसा नहीं जो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो। अजय एक अजीब बात है, ये हमने कहाँ से तय कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी चीफ जस्टिस होगा, मुतसिफ उसका भी जज होगा। सर एडमिरल रह चुके हैं सरोही साहब, ही वाज बेटर देन दिस नैब चीफ। लेकिन असल बात ये है कि सॉरी टू से कि ये इदारे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बनाए कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, और इसके जरिए लेकिन उसका अब आप ये बताइए ना, नैब ने भी क्या करा। जरदारी साहब की पिछले 1 साल में सिर्फ एक पेशी हुई है। शहबाज शरीफ साहब पे इतने केसेस हैं, वो तो आजाद घूमते फिर रहे हैं। ना इनकी जायदादें गई, ना इनकी पजेरो गई, ना इनको कुल नैब ने लिए भी कितने हैं? 494 अरब। ऐसा ही है, 494 अरब लिए सिर्फ बैरिया टाउन के मलिक को छोड़ दिया, जिसको कह रहे थे 1000 अरब लेने, कितने लिए? 25 अरब। वो तो डील हो गई ना आपस में कि वो पे तो कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चले भागे तो नहीं। ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इनको दबाने झुकाने के लिए, इससे इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक हो गया। अब जरा मुझे बताएं, वक्त भी कम है, मुझे जरा बीआरटी के हवाले से मुझे बात करनी है। 3 से 4 मिनट मेरे पास है। बीआरटी के ऊपर ये जो अब बेज़ाब्तगियों का आया एक पूरा सिलसिला हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से, उस पे बंगश साहब, कामरान बंगश साहब जो स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम के, वो ये कह रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, तो होता रहता है, चीजें निकलती हैं, डिस्कस होंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 4.722 बिलियन, तकरीबन 4 अरब और 70 करोड़ 72 करोड़, ये छोटी अमाउंट नहीं है सर। ये इसके ऊपर अब क्या है, ये बीआरटी में जो अचानक इतना बड़ा करप्शन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे सबसे पहले तो इसको? देखिए जी, आप चाहे बीआरटी कह लें, चाहे आप सुनामी दरख्त कह लें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे केपी जाएं, चाहे बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, कहीं जाएं, वहाँ जनाब लोगों काम होंगे नहीं जब तक कि वो उसको जो आप कहते हैं कि ये आप ये कहते हैं कि वक्ती तौर पर शायद उसमें कमी आई हो। खुद इमरान खान के बारे में कहते हैं कि शायद वो खुद ना हो, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई है, दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। तो इस पे केस चलेगा कोई? अभी इस पे बाकी पार्टीज क्या कर सकती है? रिपोर्ट आई है। एक बात है, आपने 3 साल में देखा होगा लोग ताना देते हैं, इतराज करते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है कि इमरान खान 5 FBR के चेयरमैन को निकाल दे, इसमें कोई अर्ज नहीं है कि वो अगर जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर को बदल दे, वज़ीर खजानों को बदल दे। यानी बाद लोग ये समझते थे ना, वो आपको याद नहीं होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एमकेएम अपना हक समझती थी, हमेशा एमकेएम वाला होता था। ऐसा ही है। आप ये नहीं समझते कि वो जो कुछ वजारतें ऐसी हैं कि पेट्रोलियम की हमेशा चौधरी इरशाद नून लीग वाले लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही। पहले तो वजारतें भी वो अपना हक समझते थे कि हम ही लेंगे। ठीक है। तो ये जो अगर अच्छी बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको ज्यादा अरसे नहीं रखते, बदल देते, और उसमें इमरान खान की एक अच्छी बात यह है कि उनकी शरीफों और जरदारियों की तरह हाल औलाद नहीं है। उनका इंटरेस्ट क्या है? खान साहब देखें, मैं उनके उस माने में नहीं कह रहा, ये इसलिए खान साहब को लिबर्टी हासिल है या बदल है। और हाँ, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, 1 मिनट आपके पास है। प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी और मैं कामरान खान ने उनसे सवाल किया और उन्होंने कहा ये मेरी गलती है, मेरी गलती हुई कि मैंने समझौते किए, अदरवाइज मुझे इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, ये उन्होंने। थैंक यू। हाँ, ठीक, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन ये अब देखते हैं खैर इसके ऊपर क्या होता है, क्या सिलसिला रहता है और किस तरह से जो है ये पूरी जो स्टोरी है ये आगे बढ़ती है, क्योंकि ये खैर आज की स्टोरी है। अब ये पता चलेगा कि आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राइवल पार्टीज हैं, वो इस हवाले से क्या राय रखती हैं, किस तरह से इसको परसू करती हैं। ये वाकई कामरान बंगश साहब की बात जो है वो सच साबित हो जाएगी। ठीक है जी, हो जाता है रेगुलर प्रोसीजर, अभी कितना रेगुलर है ये तो खैर वक्त बताएगा। और बाकी जस्टिस जावेद इकबाल साहब के हवाले से भी देखते हैं जी, सदाती ऑर्डिनेंस तो लाया जाएगा, ये तो खैर कंफर्म है, लेकिन PMLN का इस पर क्या रिएक्शन होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, ये भी जैसे स्टोरी डेवलप होगी विल डेफिनेटली हैव अनदर शो ऑन दैट। आज के लिए नाज़रीन इतना, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।